सो वेल फाइनली इतनी सारी मिस्ट्रीज के बाद में फ्रॉम का सीजन 4 हमें फाइनली सितंबर 2026 में देखने को मिल जाएगा, जहां पर हम देखेंगे कि क्या सच में जिम मारा जा चुका है और उसको मारने वाला आखिरकार में ये मैन इन येलो कौन है। अब ये जूली वहां पर क्या कर रही थी, क्या ये एक टाइम ट्रेवलर है, क्या ये सच में नेक्सस इवेंट को बदल सकती है, और ये टाउन की मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व कैसे होगी, टेलिस्मैन वहां पर कहां से आया, और ये विक्टर की सिस्टर एलॉइस क्या ये सच में अभी तक जिंदा है। अब क्या ये सच है कि इस सीरीज के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बोइन वाइट है, क्योंकि ये डायरेक्टली मदद भी तो कर सकता था ना। अब ये स्माइली मॉन्स्टर आखिरकार में जिंदा कैसे हो गया, और क्या इन्हें फातिमा को ही क्यों चुना, एंड तेबेथा और जिम का रिकार्नेशन, क्या ये सब कुछ सीन आखिरकार में चल क्या रहा है। तो जैसा कि हमने सीजन 3 के एंड में देखा था कि स्माइली मॉन्स्टर को जन्म देते समय फातिमा को विजन आते हैं, जिसमें वो इस टाउन की हिस्ट्री को बताती है, जहां पर हमें ये पता चल जाता है कि आखिरकार में इस टाउन में सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है, जहां पर हमें ये भी पता चल जाता है कि वो डाइनर, चर्च और बाकी सारे घर किसी ने क्रिएट नहीं किए हैं, बल्कि वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, और ये मॉन्स्टर जो रात को निकलते हैं ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि वहां के निवासी थे। अब क्योंकि उन्हें हमेशा जिंदा रहने का लालच हो गया, इसलिए वो एक सुप्रीम पावर से कुछ डील करते हैं। अब वो सुप्रीम पावर इनको हमेशा जिंदा रहने का वरदान तो दे देता है, लेकिन उसमें काफी सारी ट्रिक होती है और कुछ शर्तें भी। अब यहाँ पर हो ये जाता है कि ये लोग हमेशा तो जिंदा रहेंगे, लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में, और ये लोग दिन में भी नहीं निकल सकते, एंड इन लोगों को अपने टाउन के कुछ बच्चों के कुर्बानियां भी देनी होंगी, और ये सारे लोग उन बच्चों की कुर्बानियां देने के लिए मान भी जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के जेड ने गुफा में जाकर देखा था। और इन बच्चों को जिन्हें कि सैक्रिफाइस कर दिया गया था, इन्हीं में से एक बेटी होती है जेड और तेबेथा के पिछले जन्म से। और ये और भी ज्यादा क्लियर तब हो जाता है जब हम केव पेंटिंग में आते हैं, जिसे कि विक्टर ने देखा था कि कैसे ये लोग बच्चों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन द सेम मैनर जैसा कि जेड ने उस केव में जाकर देखा था। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाया जाता है कि ऊपर दो लोग हैं जो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि इस चीज के खिलाफ है, और ये कोई और नहीं बल्कि जेड और तेबेथा हैं अपने पहले जन्म के। और यही रीजन है कि ये आंकुई वाले किड्स सिर्फ जेड और तेबेथा को ही क्यों दिखाई देते हैं। एंड हाँ, हमें फाइनली आंकुई का मतलब भी पता चल चुका है, जो कि है रिमेम्बर, यानी कि तुम्हें याद है, जो कि ये बच्चे तेबेथा और जेड को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार में इस टाउन में चल क्या रहा है, और वो लोग कैसे अपने बच्चों के सैक्रिफाइस होने के बाद में इस साइकिल से बंध गए हैं। यहाँ ये लोग तब तक रिकार्नेट होते रहेंगे जब तक कि ये सक्सेसफुली उन बच्चों को रिहा नहीं कर देते। और ये बात तेबेथा बोलती भी है कि जितनी बार भी वो रिकार्नेट हुए हैं इतनी बार वो फेल हुए हैं। पिछली बार में ये सब हुआ था मिरांडा और क्रिस्टोफर के साथ। एंड अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब तेबेथा लाइट हाउस में जाती है तो हम सिंपली उसकी वॉल पे कुछ नंबर लिखे हुए देखते हैं, और अगर हम उसे ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये कोई नंबर नहीं बल्कि ईयर्स हैं, क्योंकि 1978 में मैसेकर हुआ था जिसमें कि सारे लोग मारे गए थे एक्सेप्ट विक्टर, क्योंकि विक्टर इकलौता था जो जिंदा बच गया था। और यहाँ पे हमें विक्टर की सिस्टर का भी कुछ पता नहीं चला है कि वो इस मैसेकर में जिंदा बची थी या नहीं, लेकिन उसका टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। और यहाँ हम अगर इन नंबर को सीक्वल में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके बीच में इतना गैप नहीं है, एक्सेप्ट 1506 और 1609 के, इसमें पूरा 103 इयर्स का गैप है। इससे ही हमें पता लगता है कि शायद 1506 में ही इस टाउन को कर्स लगा होगा, यही वो ईयर होगा जिसमें कि उन बच्चों को सैक्रिफाइस किया गया होगा, एंड यही उन बच्चों की होप उन रूट्स में कन्वर्ट हुई होगी जिससे कि वो सिंबल बना था, और उनके सोल को कैद कर लिया गया होगा, जिससे कि तेबेथा और जेड उनके खिलाफ गए थे लेकिन उन्हें मार दिया गया था। और यहीं से ये रिकार्नेशन वाली साइकिल स्टार्ट हुई होगी, जहाँ पे कि 1609 में पहला बैच आया होगा बच्चियों को आजाद करने के लिए और इस टाउन के कर्स को खत्म करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग फेल हो गए होंगे, जिसके बाद में ये साइकिल कंटिन्यू होती रही और वो लोग रिकार्नेट होते रहे, क्योंकि इसके बाद जो हम गैप देखते हैं वो है 61 साल, 80 साल, 19 साल, 93 साल, 24 साल, 43 साल एंड 47। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि ये सब आखिरकार में लिखा किसने है, क्योंकि जिसने भी ये सब कुछ लिखा है जाहिर सी बात है कि उसको इसके बारे में पता तो बहुत कुछ है। देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे दोस्त, ये किसी और ने नहीं बल्कि विक्टर की सिस्टर एलॉइस ने ही लिखा है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसा बताया जा रहा है कि विक्टर की सिस्टर एलॉइस मारी जा चुकी है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी सीन में हमें ऐसा मिस्टीरियस हिंट दिया जाता है जिसमें कि हमें एलॉइस के जिंदा होने के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट हमने एलॉइस को तब देखा था जब वो मिरांडा के पीछे चली जाती है, जबकि वो मैसेकर हुआ था जहाँ सारे लोग मारे जाते हैं, और मिरांडा भी उस ट्री में जाने से पहले स्माइली मॉन्स्टर उसे मार देता है। यही विक्टर अपने फादर से बोलता है कि मैं नहीं जानता ये बॉडी किसकी थी, लेकिन एलॉइस की ही होगी, इतनी छोटी बॉडी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे दफना दिया। और दूसरी जगह वो बात करते हुए ये बताता है कि एलॉइस छुपने में बहुत ज्यादा माहिर थी, उसे वो खुद भी नहीं ढूंढ पाता था। और अगर आपको याद हो तो टाउन में सब्जियां खराब होने के बाद में ओल्ड विलेज के पास में हमें एक बहुत बड़ी सब्जी का बाग दिखाई देता है, जिसे कि प्रॉपर तरीके से उगाया गया था, और पास ही में पानी का तालाब भी था, यानी कि बेसिक ह्यूमन नीड्स। एंड उस ओल्ड विलेज को और वहाँ पे मौजूद रेड पत्थर को काफी बार तेबेथा ने अपने ड्रीम्स में देखा था, और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मिरांडा ने मरने से पहले शायद अपनी बेटी एलॉइस को सब कुछ बता दिया हो, क्योंकि मिरांडा एक ऐसी थी
जिसे टाउन में आने से पहले ही इस टाउन के बारे में सब कुछ पता था। तो इसीलिए लाइट हाउस में वो सब कुछ लिखा होना और वहाँ पे टॉयज का पड़ा होना, ये सब कुछ इसीलिए है कि तैबिता जब भी यहाँ पाए उसे सब कुछ रिमाइंड हो जाए। लेकिन सामने सब कुछ होने के बावजूद भी तैबिता उन पर ध्यान नहीं देती। एंड वैसे भी हमने देखा है कि जब भी वो लोग उस ओल्ड विलेज में रुकते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई आता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो कौन है। तो इससे एक बात ये भी कंफर्म हो जाती है कि इलोइस को मिरांडा ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम बाहर मत आना किसी के भी सामने। और इसीलिए अभी तक इलोइस बाहर नहीं आई है। लेकिन क्योंकि अब तैबिता को सब कुछ याद आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली हम सीजन 4 के अंदर इलोइस को जरूर देखेंगे और विक्टर को भी अपनी अधूरी बची हुई याददाश्त आ जाएगी, जिसमें इलोइस, सुप्रीम पावर, गुड वर्सेस इविल, ये सब का खुलासा जरूर होगा। अब यहाँ पे काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि आखिरकार भी टेलिस्मैन किसने बनाया। तो ये भी किसी और ने नहीं बल्कि इलोइस ने ही बनाए होंगे, क्योंकि जब हमने उस ओल्ड टाउन में देखा था तो वहाँ पे इतने बड़े टॉल्समैन थे और वहाँ पे सब्जियां उगाना, ऐसे लकड़ी के घर बनाना और इतने समय तक जिंदा रहना, ये सब कुछ आसानी से नहीं हुआ होगा। इलोइस ने ऐसे 12 टेलिस्मैन बनाए जिसे कि उसने अलग अलग जगह पर छिपा दिए, जिससे कि वो कहीं भी जाए लेकिन छिप के अपनी जान को बचा सके। बट एक दिन ये वॉइड के हाथ लग जाते हैं और वो अपना एक टाउन ही खड़ा कर देता है वहाँ पे। वैसे भी हमने वॉइस को लेके सीजन 3 के अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज देखी है, जैसे कि वो मॉन्स्टर वॉइड को मारते नहीं बल्कि उसको तोड़ना चाहते हैं। एंड क्यू एलियन को टॉर्चर करते समय वॉइड के घर की पिक्चर उस कैमरे ने सेंड की थी। अब ये तो हमें पता लग ही गया है कि वो कैमरा एवी कुछ भी सेंड नहीं करता, उसके पीछे हमेशा कुछ न कुछ मिस्ट्री ही होती है। लेकिन वॉइड की बीबी आते वक्त बताती है कि उसने उसके लिए एक बोट खरीदी है जो घर के बिल्कुल बाहर ही है। तब आखिरकार में वो पिक्चर बोट में क्यों नहीं थी। और विक्टर जब केव में जाता है तो उस पेंटिंग में हम यहाँ पे क्लियरली देखते हैं कि बोट में कुछ लोग आ रहे हैं। अब ये चीजें आपस में कनेक्ट कैसे है ये देखना काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। और वो मॉन्स्टर भी वॉइड को इसीलिए नहीं मारते क्योंकि उसने डंजन में जाके सुप्रीम पावर से ये बोला था कि उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे मार्टिन कैद नहीं होता तो शायद कभी वॉइड वहाँ से निकल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने ही जूली को रस्सी फेंकने के लिए बोला था। जूली को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब जूली का टॉपिक हम आगे कवर अप करेंगे कि आखिरकार में वो टाइम ट्रेवल कैसे कर सकती है। याद है रूट सेलर के अंदर हमें हाइड एंड सीक में एक डिगिंग बॉडी मिली थी और अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसकी बियर्ड भी है और स्किनी बॉडी ओल्ड मैन टाइप की लग रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ही हो सकता है। वैसे भी जैसे ही वो अपनी बेड़ियों से आजाद हुआ था वो वहां से डिसअपियर्ड हो गया था। इसका मतलब यह है कि उसकी सोल वहां पे कैप्चर्ड थी, लेकिन रियलिटी में वो मारा जा चुका था और अनजाने में ही सही वॉइड ने उसका श्राप लेके उसे वहां से आजाद कर दिया। एंड अब हम फाइनली बात कर लेते हैं जूली के बारे में। तो जिस जूली को हमने सीजन 3 के एंडिंग में देखा था, क्या वो वही जूली है जिसे हम अब तक देखते हुए आ रहे हैं? वैसे भी हमें ये तो क्लियर कर दिया गया है कि वो पास्ट के इवेंट को विजिट कर सकती है। चैप्टर बाय चैप्टर वो एक स्टोरी वॉकर है। उसके चेहरे के निशान और छोटे बालों और कपड़ों से साफ पता चल जाता है कि ये वो जूली नहीं है जिसे हम देखते हुए आ रहे हैं। ये एक अलग ही जूली है जो कि फ्यूचर से आई है जिम को बचाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर भी नाकाम हो जाती है। अब जूली जिस क्यूरियोसिटी से जिम को बचाना चाहती थी, इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर में काफी चीजें बिगड़ने वाली हैं और जिम की मौत ऐसे तो नहीं होने वाली। उसे कैसे न कैसे करके जूली तो बचा ही लेगी, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसीलिए तो जूली को पीछे आना पड़ा उसे बचाने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी पता है कि जूली पास्ट के इवेंट को विजिट तो कर सकती है, लेकिन वो उसको बदल नहीं सकती। इसीलिए जब जूली पहली बार में इस टाउन में आती है तो हम उस नाइट मॉन्स्टर को कहते हुए साफ सुनते हैं, क्या कर रही हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अब क्योंकि वो पास्ट में जाके इवेंट को देख सकती है, इसलिए वो हर एक अटेम्प्ट कोशिश करेगी जिससे कि जिम को बचाया जा सकता है। क्योंकि जूली अगर इवेंट को चेंज नहीं कर सकती तो क्यों वो वॉइड को रस्सी देती है और उसे वहां से बचाती है, क्योंकि उसके बचने के पीछे तो जूली भी थी ना। यहाँ पर इसे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि सीजन 4 के अंदर हमें जूली का टाइम ट्रेवल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा एंड उसी के थ्रू हमें पास्ट के काफी सारे इवेंट को दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे अभी हमें बात करनी है मैन इन येलो की, बॉय इन वाइट की और काफी सारे इवेंट्स की जो अभी होने हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है तो इसके हम पार्ट 2 के अंदर बाकी सारे टॉपिक कवर अप करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल या थ्योरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको भी अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो अगर आप मैन इन येलो के बारे में एंड बॉय इन वाइट और इस टाउन की मिस्ट्री के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।